गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। 2018 के बाद बंगाल की खाड़ी में बनने वाला पहला चक्रवात कौन बना? ये बना है शीतरंग। कौन बना है? शीतरंग बना है। और चक्रवात का नाम पूछता है किस देश ने दिया है, तो चक्रवात का नाम दिया है थाईलैंड ने। किसने? थाईलैंड ने। और 2018 में कौन सा चक्रवात आया था? तो तितली आया था। आखिरी उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। और बंगाल की खाड़ी में चक्रवात का कारण क्या है? बंगाल की खाड़ी में चक्रवात का कारण क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून। अब दक्षिणी पश्चिमी मानसून बोले तो इससे भारत को सर्वाधिक वर्षा होती है। 80% भारत में वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। कब से कब आता है? तो जून से दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो होता है जून से सितंबर तक रहता है। कब तक रहता है? जून से सितंबर तक रहता है। कि वापसी के बाद दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता क्या है, पहले इसके बारे में देख लेते हैं ग्राफ से। अगर एक इंडिया का ये मैप है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। ये है अरब सागर का, ये अंडमान निकोबार, ये बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी ये जो हुआ अरावली डेजर्ट हुआ, थार का रेगिस्तान, ये हुआ महान हिमालय, ये शिवालिक, ये लद्दाख, और यहाँ पे है खासी पटकाई। ये इलाका जो है म्यांमार और अरुणाचल का खासी पटकाई की पहाड़ियाँ हैं। और मानसून कैसे चलता है इंडिया में देखते हैं। ये जो है पश्चिमी घाट है जिसको सह्याद्री रेंज कहा जाता है, जो 6 राज्यों में फैला हुआ है। ये पश्चिमी घाट है। ये हुआ पूर्वी घाट, यहाँ पे विंध्याचल रेंज है। ये मिर्ज़ापुर, और यहाँ पे गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियाँ। अब मानसून कैसे चलता है थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। यहाँ से मानसून निकलता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो होता है अरब सागर से निकलता है। इन भागों में काफ़ी वर्षा होती है। इन भागों में काफ़ी वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण। मानसून ऐसे निकल जाता है ऐसे, और इस तरह से यहाँ का लोकेशन है। अब मानसून जैसे आगे बढ़ता है और यहाँ से भी मानसून आगे निकलता है, अरावली की पहाड़ियाँ समानांतर हो जाती हैं वहाँ पे। अरावली का इसलिए यहाँ पे बारिश कम होती है। अरावली की पहाड़ियाँ जो होती हैं यहाँ पे ठीक समानांतर हो जाता है, हवाएं लड़ती नहीं है, समानांतर हो जाती है, इसलिए बारिश यहाँ पे कम होती है। और यहाँ से बढ़ते 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 मिर्ज़ापुर के आसपास आ जाती है। और मिर्ज़ापुर में कौन है? विंध्याचल रेंज है, वहाँ तक फैला हुआ विंध्याचल। और यहाँ से बारिश जो होता है विंध्याचल रेंज से टकराकर छत्तीसगढ़ एमपी की तरफ आती है, इसलिए छत्तीसगढ़ में काफ़ी बारिश होती है। बस्तर रेंज में से छत्तीसगढ़ को क्या कहते हैं? धान का कटोरा कहा जाता है। और यहाँ से बारिश जो होती है कुछ इधर कैमूर रेंज होते हुए बिहार बंगाल को छूती है। अब इधर के साइड में देखते हैं तो गारो, खासी और जैंतिया, यहाँ पे तकरीबन रोज़ बारिश होती है। रोज़ 3 तरफ पहाड़ियाँ हैं, हवाएं लड़ेंगी, स्वाभाविक सी बारिश ज़्यादा होगी यहाँ पे। आगे देखते हैं खासी पटकाई, इधर अरुणाचल और मिजोरम में भी बारिश होती है। ये मानसून का प्रवाह होता है। और यहाँ से मानसून जो होता है फिर इधर की ओर निकल जाता है। यहाँ से लड़के इधर विंध्याचल रेंज से इधर लड़ते हुए इधर निकल जाता है। तो पंजाब में बारिश होती है, J&K में होती है, हिमाचल में होती है। और लद्दाख जो होता है, लद्दाख में और लेह में बारिश की संभावना कम है वहाँ पे, क्योंकि एक होता है मेन बाउंड्री फॉल्ट जो यहाँ पे है, मेन बाउंड्री फॉल्ट, और ये यहाँ पे रुकावट डाल देता है, जिस कारण से लेह की तरफ बारिश की संभावना कम हो जाती है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वापसी के बाद समुद्र का ताप बढ़ जाता है, स्वाभाविक सी बात है। अब लौटेगा मानसून, और इसी कारण से जाड़े में वर्षा होती है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। समुद्र का ताप बढ़ जाता है, जिससे समुद्र की सतह का तापमान भी बढ़ जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। और महासागरीय क्षेत्र में नमी की उपलब्धता भी बढ़ जाती है, मॉइस्चर भी बढ़ जाएगा। दक्षिणी चीन सागर से बंगाल की खाड़ी में पहुंचने पर
हवाएं अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त करती हैं, इससे चक्रवातों का निर्माण होता है। और चक्रवात के शांत क्षेत्र को क्या कहा जाता है? चक्षु कहा जाता है। क्या कहता है? चक्षु कहा जाता है। FATF मतलब क्या होता है? FATF ने हाल ही में किस देश को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया है? म्यांमार। FATF का पूर्ण रूप क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी स्थापना कब? 1989 में। मुख्यालय कहाँ? पेरिस। और सदस्य देश कितने हैं? मेंबर कितने हैं इसके? मेंबर हैं 39। अंतिम सदस्य देश कौन है? सऊदी अरब है। और क्या करता है? वर्ल्ड लेवल में पूरे विश्व स्तर पर जो धन की गैर आवाजाही होती है, आतंकवादियों को जो वित्त पोषण किया जाता है, इस पर वो कड़ी निगरानी रखता है। कौन? FATF। अभी हाल ही में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया था और इसमें शामिल किया गया किसको? म्यांमार को। यहाँ पे क्या है? लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी। यहाँ पे आंग सान सूकी की सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। और आंग सान सूकी की पार्टी का क्या नाम है? नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। तो म्यांमार को ब्लैक लिस्ट में अभी हाल ही में शामिल किया गया। 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। कब? 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई बताएगा? इसका मुख्यालय कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। अभी कितने सदस्य देश हैं इसके? तो लास्ट जो अंतिम सदस्य देश है वो दक्षिणी सूडान है। दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया? तो ये 24 अक्टूबर को मनाया गया है। और पोलियो वायरस से होने वाला रोग है। वायरस से होने वाला रोग कौन कौन है? हार्पीस, इन्फ्लुएंजा, रेबी, चेचक, खसरा, पोलियो, गलसुआ, ट्रेकोमा, मम्पस, एड्स, पीलिया। ये क्या होता है? विषाणु से संबंधित होने वाले रोग हैं। यह पोलियो वायरस के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है। यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, नर्वस सिस्टम को। पोलियो किसको प्रभावित करता है? तो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जो पक्षाघात का कारण बन जाता है। पक्षाघात में बोले तो लकवा, जो पक्षाघात का कारण बन जाता है। किसको? लकवा। लकवा का कारण बन सकता है। और किससे फैलता है? यह दूषित भोजन और पानी से फैल सकता है। अमेरिकी मुद्रा पर प्रदर्शित होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी कौन बनी है? एना मे वोंग। कौन? एना मे वोंग। क्या है क्वेश्चन? अमेरिकी मुद्रा पर प्रदर्शित होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी कौन बनी है? एना मे वोंग। किस राज्य के 15 स्कूलों में ईमानदारी दुकानें खोली जाएंगी? केरल। इसमें क्या होगा? कॉपी मिलेगा, पेंसिल मिलेगा, जो बच्चों के पाठ्य पुस्तक की जो सामग्री होगी, उनके लेखन से संबंधित, उनके पढ़ाई से संबंधित, उस ड्रेस, ये सब मिलेंगे वहाँ पे। खलीज तितर को किस यूटी का पक्षी घोषित किया गया है? ये है J&K का। अभी J&K के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। J&K का उपराज्यपाल। और जम्मू कश्मीर में विधानसभा की सीटें कितनी? 90 है। ऋषि सुनक कहाँ के PM बने हैं? तो ग्रेट ब्रिटेन के लीज ट्रस्ट ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद क्या हुआ? ऋषि सुनक वहाँ के PM बनेंगे। और शी जिनपिंग तीसरी बार कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? चीन के बने हैं। शी जिनपिंग तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बने हैं। कहाँ के? चीन के। T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले एक खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये बने हैं विराट कोहली। कितना रन है? 3794 रन। और दूसरे स्थान पर रोहित शर्मा 3741। और तीसरा स्थान पर मार्टिन गुप्तल न्यूजीलैंड के 3531 रन। 25 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? ये मनाया गया विश्व सफेद छड़ी दिवस। कौन? विश्व सफेद छड़ी दिवस मनाया गया। विश्व सफेद छड़ी दिवस। विश्व सफेद छड़ी दिवस। अयोध्या दीपोत्सव में PM मोदी ने कितने दियों को प्रज्वलित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? 15,76,000 दियों को। कितना? 15,76,000 दियों को प्रज्वलित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम दर्ज कराया है।
और गिनीज बुक का प्रकाशन कब से है? 1954 से। बताइए सेशन कैसा रहा? अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।